अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। अहमदाबाद का 150 वाला राजा यही बजाएगा पाकिस्तान का बाजा। जी हां, हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, हम रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, उधर से हम बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद के राजा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, जिसका अहमदाबाद होम ग्राउंड है, जो टीम इंडिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है, जिसने वनडे में टीम इंडिया को अपने बलबूते कई सारे मैच जिताए हैं, जिसका बचपन अहमदाबाद की ही इन्हीं गलियों में गुजरा है, इसी मैदान के इर्द गिर्द गुजरा है, इसी पिच पर उसने न जाने कितने मैच खेल डाले हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। वही हार्दिक पांड्या जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। अहमदाबाद बचपन से ही, जब से क्रिकेट खेलना शुरू किया, अहमदाबाद जो कि पहले मोटेरा था, उस स्टेडियम में खेलना शुरू किया। यहां की नस नक्श से वाकिफ हैं हार्दिक पांड्या। अब हम क्यों कह रहे हैं कि इनके अंदर पाकिस्तान का बाजा बजाने की अकेले ही ताकत है, इनके अंदर अकेले कुव्वत है, पाकिस्तान का बैंड बजा सकते हैं। कैसे? एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के साथ इनका एक अलग ही नाता है। पाकिस्तान जब भी सामने आती है, अगर ज्यादातर आप मैचेस देखेंगे तो 90% मैचों में इस खिलाड़ी ने परफॉर्म करके दिखाया है। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं कुछ की फैक्टर्स। सबसे पहला, हार्दिक का वनडे करियर देख लीजिए, बहुत शानदार है। ये करियर ही अपने आप में बताता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया के नंबर 1 वनडे ऑलराउंडर है, इनका कोई विकल्प ही नहीं है टीम इंडिया के पास। 84 मैच है, बल्ले से 1769 रन, 34 का औसत। ये बड़ी बात है। नीचे बहुत बल्लेबाजी करने आते हैं, बहुत कम गेंदें मिलती हैं, लेकिन फिर भी 34 का शानदार औसत और उससे ऊपर 110 का स्ट्राइक रेट। वनडे में 110 का स्ट्राइक रेट ना विराट कोहली का है, ना रोहित शर्मा का है, ना शुभमन गिल का है, ना श्रेयस अय्यर का है। ये है वो खिलाड़ी, इतना नीचे के बावजूद 110 का स्ट्राइक रेट है। 11 50 हैं और इसके अलावा 84 मैच में 82 विकेट भी ले चुके हैं। हालांकि यहां मैच 84 है, बॉलिंग कम मिलती है, पहले शुरुआत में इनको कम मिली थी। बॉलिंग की इनिंग्स कम होगी, विकेट ज्यादा है, 82 विकेट, यानी परफेक्ट ऑलराउंडर। तो ये पहला फैक्टर कि भाई इनके अंदर वो कुव्वत है कि पाकिस्तान का अकेले बैंड बजा सकते हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान से इनकी कुछ खास मोहब्बत है। पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या के स्टैट्स खुद अपने आप में गवाही दे देते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ये खिलाड़ी लगभग हर मैच में परफॉर्म करता है। 12 मैच में 9 पारियां, यानी कि 9 बार बल्लेबाजी इन्होंने की है। 293 रन ठोके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, 87 इनका बेस्ट है, 41 का औसत है इनका पाकिस्तान के खिलाफ, अपने करियर के औसत से ज्यादा। स्ट्राइक रेट देख लीजिए, बहुत खतरनाक, 130 के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करते हैं। वनडे का स्ट्राइक रेट 110, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ न जाने इनको क्या हो जाता है। इसके अलावा बॉलिंग से 17 विकेट भी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चटकाए हैं। ये हो गया दूसरा फैक्टर। अब पाकिस्तान से इनकी मोहब्बत की शुरुआत कब हुई थी? ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने परफॉर्म करना कब शुरू किया था? चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2017। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी, 330 कुछ बना दिए थे। इंडिया की तरफ से सारे बल्लेबाज फ्लॉप थे सिवाय एक के। ये है वो पूरे मैच में इंडिया की तरफ से सिर्फ 6 छक्के लगे थे। वो सारे के सारे 6 छक्के किस बल्लेबाज ने ठोके थे? इस बल्लेबाज ने। पाकिस्तान का हलक सूख गया था एक समय पर, सांसें अटक गई थी, समझ नहीं आ रहा था इसको आउट करे तो करे कैसे, ऐसा कहर बरपा दिया था। ये स्कोर कार्ड देखिए, उस समय 43 गेंदों पर 76 रन ठोक दिए थे। स्ट्राइक रेट देखिए 176 का, 4 चौके 6 छक्के, 52 रन अकेले इन्होंने इन 10 गेंदों में बना दिए। 52 रन अकेले 10 गेंदों पर, 6 छक्के, इससे 36 रन बना दिए 6 गेंदों पर, 4 चौके यानी कि 16 रन, 10 गेंदों पर 52 ठोक दिए थे। ये है वो बल्लेबाज, खौफ भर दिया था पाकिस्तान में। हालांकि रविंद्र जडेजा ने भाई साहब को आउट करा दिया था, बहुत छल्लाते हुए वापस गए थे, लेकिन कम से कम उस पारी से इन्होंने ये बता दिया था कि पाकिस्तान जब जब सामने आएगा उसको हार्दिक पांड्या याद रह जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। मुकाबला है 14 तारीख को, लेकिन तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है 14 तारीख को, लेकिन मैच से ठीक एक दिन पहले यानी कि आज 13 तारीख को बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारतीय टीम से भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उसका वक्त शाम को है, 5 बजे के बाद होगी। और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा वो तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम चीज़ें उनसे अनुज पूछी गई, एक एक करके हम
जानेंगे कि क्या आखिर उन्होंने जवाब दिया। उनकी बैटिंग को लेकर सवाल उठा, नसीम शाह नहीं है, शाहीन अफरीदी पर प्रेशर आ रहा है, उस पर जवाब उठा। इसके अलावा हैदराबाद जो मैच खेले उस पर जवाब उनसे आया। इसके अलावा अगर आप उनसे पूछेंगे इस मुकाबले को लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यानी कि टीम के ऊपर कितना प्रेशर है, उस पर भी सवाल था, तो उसका क्या जवाब दिया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो अहमदाबाद पहुंची है पाकिस्तान की टीम, और उनसे पूछा गया कि अहमदाबाद में आप आए हैं, इतना बड़ा ग्राउंड, प्रेशर आपको कितना महसूस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि हम अहमदाबाद ज़रूर है एक बड़ा स्टेडियम, हमने यहाँ पर बहुत लोगों को देखा है मतलब मैचेस टीवी पे कि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इस ग्राउंड में इस तरह के ग्राउंड में खेलेंगे। एमसीसी का उन्होंने एक एग्जांपल दिया ना, जहाँ पर बहुत क्राउड था और हम खेल चुके हैं। और रही बात प्रेशर की, तो वो अब हम आए हैं इंडिया में तो धीरे धीरे हम उसके यूज्ड हो रहे हैं। हैदराबाद की बात की जहाँ पर क्राउड से बड़ा सपोर्ट मिला उनको, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर वैसा ही सपोर्ट। बिल्कुल, और इसी मैदान को लेकर उन्होंने ये भी चीज़ कही कि भाई इस मैदान पे ज़्यादा रन पड़ते हैं। अब हालांकि यहाँ पर एक मुकाबला हुआ जो ओपनिंग मुकाबला था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, एक बड़ा स्कोर वहाँ पर खड़ा किया गया था। अब उसके बाद में इस मैदान को लेकर उन्होंने कहा कि गेंदबाजों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर रहती नहीं है, मार्जिन यहाँ पर रहता नहीं है। तो उन्होंने अपने बॉलर्स को ये कहा है कि आप लेंथ तक डालें, स्टम्प टू स्टम्प बॉल करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और शायद दीपक हमने ये कल के प्रैक्टिस सेशन में पाकिस्तान की यही चीज़ देखी भी थी कि हारिस और शाहीन खास तौर पर लेंथ टू लेंथ गेंदबाजी जो है वो कर रहे थे, और ये चीज़ ही खास रहेगी बस। बिल्कुल अनुज, उनसे पूछा भी गया कि ये जो मुकाबला है इंडिया पाकिस्तान एक हाई वोल्टेज मुकाबला है, प्रेशर क्या है इस मुकाबले में आपके ऊपर और आपकी टीम के ऊपर, और साथ ही इंडिया के किन खिलाड़ियों के खिलाफ आपकी खास तैयारी है। तो देखिए कहा कि जो इंडिया है उनके खिलाफ एक बड़ा मैच हमेशा होता है, चाहे आप कहीं भी खेले, किसी मैदान में खेले। और हम ज़्यादा मैचेस खेलते नहीं है इंडिया के खिलाफ, लेकिन हमें भी पता है कि इंडिया के टॉप ऑर्डर को कैसे आउट करना है, और उसके बाद जो उनकी गेंदबाज आएंगे उसके खिलाफ कैसा प्रदर्शन करना है। तो ये बाबर आजम ने कहा। बिल्कुल, उसके बाद में प्रेशर हैंडलिंग की बात जो सबसे ज़्यादा चीज़ रहती है कि भाई इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होता है, प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि भाई प्रेशर हैंडल जो है वो एक्सपीरियंस से आता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाता है वैसे वैसे आप ऐसे बड़े मैचों के प्रेशर जो हैं उनको झेलते रहते हैं, आप हैंडल करते हैं। एक यंगस्टर फील करता है जब वो, उन्होंने कहा कि मैं जब पहली बार खेला था, यंगस्टर था, तो मुझे भी बड़ा प्रेशर था कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, तब मेरे पास भी था। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता गया, तो अब मैं जितने यंगस्टर रहते हैं उनको यही कहता हूँ कि आराम से जाएंगे, बस पॉजिटिव मैसेज दिया जाए और बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया जाए, बस उनको एक कॉन्फिडेंस देती है ये टीम, ये कहना है बाबर आजम का। दूसरी चीज़ उनसे फिर एक सवाल पूछा गया कि जी 7-0 से आप इंडिया से वर्ल्ड कप में पीछे हैं, 7 बार इंडिया जीत चुका है, अब आखिरी बार जो आप देख रहे हैं तमाम तरह के सवाल आते होंगे, आपको सुनने को मिलते होंगे कि जी अब तो जीत जाना। तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि सवाल तो जी एक आता है कि टिकटों का, तो उस हिसाब से जो टिकट है लोग मांग करते हैं, लेकिन हम भी उतना नहीं दे सकते टिकट। हालांकि उसके बाद ये मजाकिया लहजे में हंसते हुए उन्होंने कहा, और उसके बाद कहा कि हम देखिए अपने आप पर बिलीव करके, हमें पता है कैसा प्रदर्शन करना है, तो हम ज़्यादा प्रेशर ले नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।